बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। एक दफ़ा एक व्यक्ति ने श्री परमहंस दयाल जी महाराज से प्रश्न किया, अमीरी अच्छी है या गरीबी? श्री महाराज जी ने फरमाया, अमीरी की चाहना तो दुनिया भर करती है, फिर उसके मुकाबले में गरीबी कैसे अच्छी हो सकती है। लेकिन संतोषी गरीब धन को तृष्णा वाले अमीर से अच्छा होता है। यत्न यह होना चाहिए कि ईमानदारी से अमीर बने, धर्म से धन उपार्जन करे। अगर धन उपार्जन के साधनों से अंतःकरण मलिन हो गया तो समझ लेना चाहिए कि सर्वस्व नाश हो गया। दूसरी बात यह है कि धन उपार्जन के साधन ऐसे ना हो जिनके कारण से स्वास्थ्य बिगड़ जाए, क्योंकि सुंदर स्वास्थ्य धन से नहीं खरीदा जा सकता। यह भी विचार रखना चाहिए कि बहुत धन ना जुड़ने पाए। बहुत धन के साथ बहुत आपदा लगी रहती है। पानी बढ़ा नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। अधिक धन अक्सर लोक परलोक तक को बिगाड़ देता है। ऐसी योग्यता प्राप्त करनी चाहिए कि धन को प्रफुल्लता, विनीत भाव और कृतज्ञता से खर्च कर सके या पर उपकार के काम में लगाए, वरना भाग व दान के ना होने पर उसकी तीसरी गति होती है। अमीर होना और अमीर रहना अच्छा है, लेकिन अमीर मरना यानी धन छोड़कर मरना ठीक नहीं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सिद्धि शक्ति का परिणाम। एक दिन चकौरी आश्रम में श्री महाराज जी ने सब महात्माओं को विशेष उपदेश दिए। श्री इष्टदेव भगवान के पावन उपदेश के आधार पर ही संत जन सर्वसाधारण जनता में जाकर उन्हें कल्याण के मार्ग का बोध कराया करते थे। जिस प्रकार बादल सागर के जल को अपने में समाकर देश देशांतर में वर्षा करके करोड़ों जीवों के प्राणाधार बनते हैं, ठीक उसी प्रकार महात्मा लोग भी ब्रह्म विद्या का जल भर चिरकाल से बिछड़े हुए जीवों को प्रभु चरणों में युक्त करने के लिए भ्रमण करते हैं। विषय विकारों के भरे गर्म वायु के संतप्त हृदयों को संत जन ही अपनी प्रेम रूपी जल से शांत करते हैं। श्री कबीर जी का कथन है, कलयुग काली बादली, झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत महात्मा ही संसार का भला सोचते हैं और करते हैं। कई नाम मात्र साधु कहलाकर गृहस्थियों को धोखा दे जाते हैं और इस भेष को कलंकित करके सच्चे साधुओं का मार्ग भी कठिन कर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उदरे अंत न होय निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। श्री सतगुरुदेव जी सर्व संगत को संबोधित करके कहने लगे, यदि आपने अपना परमार्थ बनाना था
तो घर बैठे ही बना सकते थे, परंतु आप लोगों ने स्वतंत्र साधु वेश धारण किया है। आप लोगों का कर्तव्य है कि स्वयं निर्बंध होकर दूसरों के बंधन काटो। जो जीव ईश्वर के अस्तित्व को भूलकर नाशवान संसार की वृत्ति में लीन है, उन्हें जाकर यह कहो कि अपनी ममता और बड़ाई का मान छोड़कर परोपकार करे। साधु का यही धर्म है। साधु सो जो काया साधे, तज आलस और वाद विवादे। गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। अर्थात साधु वही है जिसने अपनी काया शरीर में उस दिव्य ज्योति निर्गुण प्रभु के दर्शन किए हैं और कुछ अंतर्यामी ईश्वर के दर्शन करके संसार से उपराम हो गया हो। इस मार्ग में परमार्थ, आलस्य, तर्क और वाद विवाद का त्याग करना पड़ता है। बेकार बोलना और विजय पराजय की आशा रखना साधु को शोभा नहीं देता। गुरु आज्ञा का पालन करना ही साधु का परम कर्तव्य है। गुरु आज्ञा में अगाध भेद होता है। उस भेद को अल्पज्ञ बुद्धिजीव नहीं समझ सकते। अपनी बुद्धि को गुरु अर्पण करते ही निर्मल परमार्थिक बुद्धि उनसे प्राप्त होती है। जैसे विद्यार्थी अपने विचार को अध्यापक के अर्पण करके उसके वचनानुसार ही का, खा, गा बोलता है और उसे सत्य मानता है, यदि विद्यार्थी कुतर्क भाव से यह शब्द ना कहे तो बस समझ लो वह संसार में कहीं भी ना सफल होगा। विद्यार्थी अपने मंद बुद्धि को अध्यापक के अर्पण करते ही अध्यापक अपनी निर्मल बुद्धि की पैबंद उस मंद बुद्धि में लगाता है। एक दिन फिर ऐसा आता है कि वह मंद बुद्धि विद्यार्थी अध्यापक के प्रभाव और योग्यता को समझने लगता है। यह उदाहरण प्रसिद्ध है कि राजा गोपीचंद को उनकी माता ने अपने सत उपदेश द्वारा संसार से विरक्त कर दिया। एक दिन गोपीचंद भिक्षा मांगने के लिए राजमहल में आया तो माता जी ने उन्हें फिर उपदेश दिया, देखो बेटा, अच्छी नर्म राजकीय शैया पर सोया करो, साथ ही उत्तम भोजन खाया करो और किले दुर्ग में रहा करो। माता जी की यह बातें सुनकर गोपीचंद जी ने ठंडी श्वास भरकर माता जी से कहा, आप मुझे उलाहना देती हैं, अब यह सामग्री मुझे कहाँ मिलेगी। माता जी ने उत्तर दिया, बेटा, जब भजन सिमरन करते करते नींद आ जाए तो आप चाहे नंगी धरती पर भी क्यों न सोए हुए होगे, वही धरती आपको सुंदर और कोमल सैया का काम देगी। यदि खाट और बिछौने की प्रतीक्षा करोगे तो वृत्ति फैल जाने के कारण आप भजन नहीं कर सकोगे। भूख के समय यदि आप स्वादिष्ट भोजन को याद करोगे तो आत्म रस से वंचित रह जाओगे और यह त्याग निष्फल हो जाएगा। जब आपको भूख लगेगी तो रूखा सूखा जैसा भी खाने से बड़ा आनंद आएगा। फिर आप 36 प्रकार के व्यंजन भूल जाओगे। गुरु आज्ञा के किले में रहना, इससे काम, क्रोध आदि विकार जो मनुष्य के शत्रु है वे कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इस प्रकार के कल्याणकारी वचन श्री महाराज जी उच्चारण किया करते थे। एक दिन अकस्मात सत्संग में गुरुदेव ने यह वचन कहे कि आप किसी के मन में यह विचार हो कि हम चमत्कार दिखाने की युक्ति पूछें, क्योंकि यदि गृहस्थियों में जाकर चमत्कार दिखाएंगे तो वे आदर मान करेंगे। इस प्रकार हम में वरदान और श्राप देने की शक्ति अवश्य होनी चाहिए।
संभव है आप में से किसी का ऐसा विचार हो तो उठो, हम उसकी भावना को अभी पूरा करेंगे। श्री महाराज जी के यह वचन सुनकर दो चार महात्मा जो मन ही मन में यह खिचड़ी पका रहे थे कि हम में सिद्धि शक्ति अवश्य होनी चाहिए, तभी तो लोग सीधे होंगे, उन्होंने उठकर कहा, श्री महाराज जी, चमत्कार ही साधु का आभूषण है। जब कोई अधिक अकड़ कर बात करे तो उसे श्राप देकर सीधा करे। सो हमारी प्रार्थना आप कृपा करके हमें यह सिद्धि शक्ति अवश्य प्रदान कीजिए। उन महात्माओं की यह प्रार्थना सुनकर श्री महाराज जी बोले, आप जिसे आभूषण कहते हो, वास्तव में यही साधु के विनाश का कारण है। भला इसमें भी कोई बुद्धिमत्ता है कि जो पहले से ही अज्ञानी जीव है, यदि वे अपनी अज्ञानता बस संतों का ठीक प्रकार से आदर ना करे तो बस उन्हें श्राप देने लग जाओगे। क्या इतनी भक्ति और त्याग का यही लाभ हुआ? भगवान के अंश सर्व जीवों को दुख देना क्या साधु को शोभा देता है? मैले वस्तु की मलिनता साबुन से दूर करनी चाहिए, ना कि कपड़ों को नष्ट कर देना चाहिए। सो आप अपने भजन सिमरन के बल द्वारा उनके हृदयों को प्रभु भक्ति के लिए प्रेरित कर दिया करो। श्राप देने वाला साधु अपनी साधुता को भूलकर श्राप देता है और विधाता के कार्यों में हस्तक्षेप करता है। जैसे विधाता किसी को जीवन प्रदान करना चाहे तो वह साधु कहे, मैं तो उसे श्राप देकर मारता हूँ, अथवा जिसे पुत्र और धन इत्यादि प्राप्त ना होता हो उसे यह देना चाहिए, चाहे तो मानो विधाता के विरुद्ध चलना होगा। सिद्धि शक्ति और चमत्कार दिखाने वाले फकीर में से सदा अभिमान रहता है, इससे नाम की मस्ती जाती रहती है। ऐसे फकीर एक दिन सिद्धियों में पड़कर अपना परलोक बिगाड़ देते हैं, परंतु सांसारिक व्यक्ति उन्हें सच्चा साधु मानते हैं। महाप्रभु के यह कल्याणकारी वचन सुनकर महात्माओं ने प्रार्थना की, हे सतगुरु दयाल जी, जिन महापुरुषों ने भी सिद्धियां शक्तियाँ दिखाई है और वे पूर्ण भी हुए हैं, कृपा करके उनका कुछ वर्णन कीजिए। संतों की यह प्रार्थना सुनकर श्री नंगली निवासी भगवान दाता दीन दयाल जी बोले, शक्ति के दो रूप होते हैं, एक तो अपनी प्रभुता के लिए सिद्धि दिखाना जिससे मान प्रतिष्ठा बढ़े, और दूसरे जनता के लाभ हित शक्ति प्रयोग की जाए, परंतु लाभ आत्मिक ही हो, शारीरिक नहीं। यदि शारीरिक लाभ हुआ तो वह विनाश का कारण है, परंतु सच्ची बात तो यह है कि जो अपने इष्ट देव के अर्पण हो चुके हैं उनकी सेवा सिद्धियां स्वयं करती है, उन्हें सिद्धियों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को श्राप नहीं दिया था, सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं उसके रक्षक थे। प्रभु तो पल पल क्षण क्षण अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, इसीलिए उन्हें भक्त वात्सल्य कहा गया है। जो गुरुदेव भगवान से शक्ति प्राप्त करके अपने मनमर्जी अनुसार उसका प्रयोग करते हैं, उनकी दशा नारद, गुरु गोरखनाथ और भस्मासुर जैसी होती है। नारद जी ने भगवान विष्णु से उनका स्वरूप मांगा था, क्योंकि वह राजकन्या से विवाह करना चाहते थे, परंतु शक्ति का प्रयोग गलत होने से उन्हें भरे दरबार में लज्जित होना पड़ा। गुरु गोरखनाथ जी जब सोमनाथ ब्राह्मण को रूप बनाकर अपनी सिद्धि से रचा हुआ अमर फल राजा भर्तहरि को दिया, तो उसी शक्ति ने कार्य तो किया, परंतु उसमें मान छिपा था। गोरखनाथ जी के मन में यह अहंकार आ गया, यदि मैं अपने गुरुदेव मच्छंदर नाथ जी के पास ना होता
तो भर्तहरि को उज्जैन का राज त्याग कर विरक्त फकीर कौन बनाता। यह सब मेरी सिद्धियों का चमत्कार है। मच्छंदर नाथ जी को गोरखनाथ जी का अहंकार अच्छा न लगा। उसके अहंकार को दूर करने के लिए मच्छंदर नाथ ने अपनी माया फैलाई। एक दिन त्रिला स्थान से मच्छंदर नाथ जी आलोप हो गए, जिससे सब शिष्य निराश और चकित रह गए। उन्होंने गोरखनाथ जी से पूछा, आप अपनी शक्ति द्वारा इस बात का पता करो कि गुरुदेव इस समय कहाँ हैं। अहंकार गमन गोरखनाथ जी बोले, मैं अभी समाधिस्थ होकर देखता हूँ कि गुरुदेव कहाँ है। अपनी शक्तियों से उन्होंने देखा कि मच्छंदर नाथ जी श्रृंगला द्वीप की रानी से प्रेम करते दिखाई दिए। गोरखनाथ जी तत्काल ही अपनी संकल्प शक्तियों द्वारा वहां पहुंच गए। यह देखकर बहुत चकित हुए कि गुरु जी तो रानी के मुंह में फंसे हुए हैं। यह देख उन्होंने विचार किया, गुरुदेव तो भ्रष्ट हो गए। उन्हें यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ और दुख हुआ। एक बच्चा भी वहाँ खेल रहा है। गोरख जी तनिक क्रोध में आकर बोले, गुरु जी चलिए, वहाँ सब शिष्य उदास है और आप यहाँ प्रेम मग्न हैं। तब गुरु जी बोले, गोरख, मैं तो रानी और पुत्र के मोह जाल में फंस चुका हूँ, अब उस स्थान पर जाकर क्या करूँगा। तब गोरख जी ने बच्चे को स्नान के बहाने नदी में डुबा दिया। फिर रानी के पास आकर कहा कि बच्चा डूब गया है। यह शोक समाचार सुनकर रानी विलाप करने लगी। मच्छंदर जी ने भी इस बात का बहुत दुख हुआ। इधर गोरख जी ने भी मन ही मन सोच रहे थे कि पता नहीं सिद्धियों के दाता होकर भी गुरुदेव स्वयं माया जाल में क्यों फंसे हुए हैं। तब रानी ने कहा, गोरखनाथ, यदि आप मेरा बच्चा लेकर आओ तो आप मच्छंदर नाथ जी को अपने साथ ले जा सकते हो। रानी की बात सुनकर तत्काल ही बच्चे को गोरखनाथ अपनी सिद्धि शक्ति द्वारा वहां लाकर खड़ा कर दिया। रानी बहुत प्रसन्न हुई। मच्छंदर जी ने भी गोरख जी की बहुत सराहना की और आशीर्वाद देकर कहा, बेटा, यदि आप यहाँ न होते तो आज हमारा पुत्र कैसे जीवित होता। धन्य हैं आप। गुरुदेव के मुख से प्रशंसा भरे यह वचन सुनकर गोरख जी फूले न समाये और गुरु जी को साथ लेकर चले। बाद में उन्होंने गुरु जी का थैला देखा तो उसमें एक सोने की ईंट दिखाई दी। गुरु जी ने कहा, यह रानी की प्रेम भेंट है। गोरख जी ने क्रोध में आकर वह भेंट नदी में फेंक दी। इस पर मच्छंदर नाथ जी बहुत बिगड़े। तब गोरखनाथ जी ने अपनी शक्ति द्वारा एक भारी शिला को सोने का बना दिया और गुरु जी से कहा, जितना चाहो उतना सोना उठा लो। इस पर मच्छंदर प्रसन्न होकर उनकी महिमा गाने लगे। इस प्रकार चलते चलते किला स्थान 2-4 मील की दूरी पर ही रह गया। तब मच्छंदर नाथ जी ने कहा, गोरख जी, आप अपने गुरु भाइयों को बुला लाओ, फिर हम उनके सबके साथ ऊपर चलेंगे। गोरखनाथ जी अपने अहंकार में डूबे हुए टीले पर चढ़ रहे थे कि इतने में सामने से आते हुए एक गुरु भाई मिला। उसने पूछा, गोरख जी, आप इतने दिन कहाँ रहे। वह बोले, भाई, कुछ पूछने की बात नहीं, गुरुजी को एक नए बंधन से छुड़ा कर लाया हूँ। उसने पूछा, कैसे लाए हो। आप जिस दिन से यहाँ गुरुजी को ढूंढने गए थे उसके दूसरे दिन ही इस स्थान पर पहुँच गए थे और तब से वह यहीं पर है। अपने गुरु भाई की यह बात सुनकर गोरख जी चकित रह गए। जब ऊपर जाकर उन्होंने देखा तो गुरुदेव को अपने सुंदर आसन पर विराजमान पाया। यह लज्जित होकर श्री चरणों पर गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे और कहने लगे,
हे दयालु गुरुदेव, मैं आपकी माया को नहीं जान सका। आपने मेरी अज्ञानता दूर करने के लिए ही यह सारा खेल रचाया है। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। इस दृष्टांत से आप भली भांति समझ गए होंगे कि सिद्धि शक्ति वाले साधु का अंतिम परिणाम क्या होता है। ऐसे साधु अपने गुरुदेव से भी विमुख हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको यह अग्नि कदापि न दूंगा जिससे आप अपना ही घर जला बैठो और फिर सारा जीवन पश्चाताप करना पड़े। इससे तो यही अच्छा है कि आप सब कार्य विधाता के अधीन रहने दो और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए लोक उपकार और ईश्वर भक्ति का डंका बजाकर दिखा दो। विधाता हर समय आपके अंग संग है, आपकी कोई हानि ना होगी। जो हमारी आज्ञा के विरुद्ध चलकर सिद्धि शक्ति दिखाएगा, हम उसे अपना शिष्य नहीं मानेंगे। फिर दयालु प्रभु ने सिद्धि प्राप्त करने की युक्ति बताई, परंतु साथ ही सभी महात्माओं को आज्ञा प्रदान की कि आप कभी सिद्धि दिखाने का यत्न ना करें। उस समय एक महात्मा जी ने श्री चरणों में प्रार्थना की, गुरुदेव भस्मासुर ऋषि की वार्ता कहिए। इस पर महाप्रभु ने भस्मासुर ऋषि की गाथा इस प्रकार सुनाई। भस्मासुर ऋषि ने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। जब भगवान भोले जी ने प्रकट होकर उनसे वरदान मांगने को कहा तो उसने यह वरदान मांगा कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। शिव जी ने तथा अस्तु कहकर उसे वरदान दे दिया। अब भस्मासुर ने शिव जी को ही भस्म करने का निश्चय किया, क्योंकि वह पार्वती जी को छीनना चाहता था। तनिक विचार कीजिए, उसने तपस्या का फल क्या मांगा और फिर वरदान देने वाले को ही भस्म करना चाहा। यह तमोगुणी वृत्ति से वरदान मांगने वाले की दशा हुई। वह शिव जी के पीछे उन्हें भस्म करने के लिए दौड़ा। शिव जी आगे आगे दौड़े। शिव जी की यह देखकर भगवान विष्णु को उन पर दया आई। तब भगवान ने विष्णु मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर के समक्ष प्रकट हुए। अब वह शिव जी का पीछा छोड़कर मोहिनी रूप भगवान पर मोहित हो गया। प्रभु ने अब तक अपनी माया ऐसी फैलाई कि उसे अपने तन मन की सुधि न रही। मोहिनी रूप में उससे कहा, यदि तुम नृत्य करो तब मैं आपके पास रहूँगी। उसने झट इस बात को स्वीकार कर लिया। मोहिनी रूप भगवान ने उसे नृत्य कला सिखाते हुए उसका ही हाथ उसके अपने सिर पर रखवा दिया। बस फिर क्या था, वह तत्काल वरदान के प्रभाव से जलकर राख हो गया। इस प्रकार शिव जी का उस राक्षस से पीछा छूटा। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा, तनिक विचार कर वरदान दिया कीजिए। इन सारी गाथा का भावार्थ यह है कि सिद्धि शक्ति वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिससे सब किया कराया निष्फल हो जाता है। मंदमती पुरुष सब कुछ खो बैठता है, वह तो लोक परलोक दोनों से गया। उसकी तो यह दशा हुई, माया मिली न राम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परमपुरी दिनांक 12/3/77। एक भक्त ने श्री परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज से पूछा, महाराज जी, पुराणों में लिखा है कि बिना बेटे की मुक्ति नहीं होती, क्या यह सच है? स्वामी परम महाराज जी ने फरमाया, तब तो सबसे पहले हम सन्यासी ही डूबेंगे। शंकराचार्य भी बीच बीच ही में फंसे होंगे। इधर दुनिया के कुल लोग
मक्खी, मच्छर, कुत्ते, बिल्ली, गाय, बैल तक तरेंगे, कारण सबका बेटा तो है ही। सभी हंसने लगे। स्वामी परम भगवान जी तनिक गंभीर होकर बोले, तरना और मुक्त होना क्या बच्चों का खेल है? जन्मों जन्मों तक साधना तपस्या करने के बाद तो कोई मुक्ति की बात समझ नहीं पाता। इधर खट कह दिया कि बेटे वाले तर जाते हैं। पुराणों की बात को मैं गलत भी नहीं कहता, वह ऋषियों का सांकेतिक शब्द है। पुत्र में पू का अर्थ नरक और त्र का अर्थ त्राण देने वाला है, अर्थात जो नरक से त्राण दिलाए वह पुत्र है। यह सांसारिक पुत्र तो जीते जी जीवन को नरक बना देता है, तब मरने के बाद कहाँ से तारेगा? उसका अर्थ यह है कि जब भक्ति रूपी स्त्री से ज्ञान रूपी पुत्र पैदा होगा तब मुक्ति होगी। ऋते ज्ञानन्य मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। शास्त्र विहित कर्मों को निष्काम भाव से करने से अंतःकरण शुद्ध होगा। शुद्ध अंतःकरण में ही ज्ञान का उदय होगा, तब मुक्ति होगी। जन्म मरण से छूट जाने को मुक्ति कहते हैं। संकल्प विकल्प की आत्यंतिक निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं। मरने पर गाय की पूंछ पकड़कर पंडित गोदान कराता है, उसी गाय के सहारे बैतरनी पार करता है। बताओ, एक नाला खोदकर 2 बाल्टी पानी डाल दिया, वही हो गई बैतरनी। गो का अर्थ होता है बुद्धि विवेक। विवेक का आश्रय लेकर बैतरनी पार हुआ जाता है। बैतरनी है तुम्हारे कर्म संस्कार जो अनंत जन्मों से चित्त में जमा है, उसी को चित्रगुप्त कहा गया है। उन संस्कारों को ज्ञान विवेक से नष्ट करना होता है। वे संस्कार खत्म होंगे तभी बैतरनी पार हुआ माना जाएगा। विवेक वैराग्य प्राप्त करने के लिए भक्ति, उपासना, निष्काम सेवा और साधना करनी होगी। बच्चों को बहलाने जैसी बातें हैं कि बेटा तार देगा अथवा गाय दान करने से तर जाओगे। शास्त्र में रोचक, भयानक और यथार्थ 3 प्रकार की बातें कही गई है। तामसी लोगों के लिए नरक का भय दिखाना भयानक बातें की, रजोगुणी लोगों को रोचक बातें, स्वर्ग आदि के सुखों की बातें कह दी तथा सात्विक लोगों के लिए यथार्थ तत्व ज्ञान की बातें कही। उसी प्रकार वेदों में कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड है। यह सब बेटा और गाय से तरने की बातें रोचक है, कर्म कांड के अंतर्गत लिखी गई है। इनमें संकेत है किंतु यथार्थता इससे भिन्न है। उसी वक्त एक दूसरे भक्त ने पूछा, महाराज जी, क्या एकादशी करने से मुक्ति होती है? श्री महाराज जी हंसने लगे, बोले, ऐसा एकादशी महात्म्य में लिखा तो है, मैं ना कहूँ तो शास्त्र की बात कटेगी और हाँ कहूँ तो भी ठीक नहीं होगा। तुम लोगों के मुंह से मुक्ति शब्द सुनता हूँ तो मुझे हंसी आती है। मुक्ति मतलब बंधन से छुट्टी। बंधन क्या किसी रस्सी का बंधन है अथवा बेड़ी पड़ी है कहीं? हाँ, बेड़ी संस्कारों की है, उससे छुट्टी पाना है। कहने में तो बात 2 अक्षरों में आ गई, लेकिन उससे छुट्टी पाने में अनेक जन्म लग सकते हैं। अब समझो इस तरह, मैंने अंगूठी पहनी थी, टहलने गया, उधर अंगुली में खारिश हुई, उसे निकालकर जेब में रख लिया, घूम कर आया, तब देखा अंगूठी उंगली में थी नहीं, घबराया, अंगूठी गिर गई कहीं। बिस्तर पर, कमरों में, सर्वत्र ढूंढा। फिर लोग खेत में बत्ती जलाकर ढूंढाए। जहाँ जहाँ गया था, बैठा था, सब जगह ढूंढा गया, किंतु अंगूठी मिली नहीं। कमरे का कुल सामान बाहर किया गया, झाड़ू लगाया गया, तब भी नहीं मिली। देर रात तक अफसोस करता रहा। अमुक प्रेमी ने दी थी,
कीमती नगों वाली थी, इतने रुपए की थी, आधी आधी। पछताता हुआ रात में सो गया। सुबह उठते उठते वही अंगूठी याद आई। नहाने के लिए कमीज उतारी थी तो हाथ में कुछ टक्कर हुई। बोला, जेब का सामान निकाल लो। देखा गया तो अंगूठी उसी में था। हो, मिल गई मिल गई मिल गई। वह थी जेब में ही, लेकिन उसे खोजा गया खेतों में, बिस्तरों में, सामानों में, कमरों में। उसी प्रकार मुक्ति तो तुम्हारा स्वरूप ही है। तुम मुक्त रूप खुद हो। उसे बाहर से पाना कहाँ है, बस भ्रम हो गया है बुद्धि में। बुद्धि अपना आत्म स्वरूप भूलकर देह और दुनिया में आबद्ध हो गई है। भक्ति, उपासना और साधना की सारी बातें उसी अंगूठी के खजाने जैसा है। जब वह प्राप्त होगी तो लगेगा, ओह, यह तो मैं खुद हूँ। पता जब चला अपनी हस्ती का मुझको, वही शिव वही शिव वही शिव तो मैं हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। सिंह